जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोग की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। मैं हूं आदर्श सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय कोचिंग क्लास। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 12 की हिंदी का जो संस्कृत है, अनिवार्य संस्कृत अर्थात संस्कृत दिग्दर्शिका, उसका अध्याय नंबर 4 देखने वाले हैं, जिसका नाम है जातक कथा। जो जातक कथा है आपका ये 2 पार्ट में डिवाइड है, उल्लूक जातकम, और दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है नृत्य जातकम। उल्लूक जातकम हमारा एक उल्लू की कहानी है और नृत्य जातकम में हमारा एक मोर की कहानी है। तो दोनों ही पार्ट को हम अच्छे तरीके से आज हम खत्म करने वाले हैं। इसके पहले हम 3 अध्याय बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर चुके हैं हिंदी के साथ, एक एक लाइन के एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने नहीं देखा, तीनों वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। चाहे वो भोजन सौदार्य हो, चाहे संस्कृत भाषा में महत्तम हो, और चाहे आपका आत्मज्ञ हो, सर्वज्ञ हो। मैंने सारे चैप्टर पढ़ा दिए हैं और आज हम देखने वाले हैं आपका 4th चैप्टर जातक कथा। याद रखना मेरे प्यारे दोस्त, जो आपका संस्कृत खंड है आपको पूरे 14 नंबर देकर जाता है। 14 नंबर में आपका आता है संस्कृत गद्यांश 7 नंबर का और आता है संस्कृत पद्यांश 7 नंबर का। तो गद्यांश में ये चैप्टर और एक चैप्टर और पढ़ लेंगे, ठीक है, और 3 चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारा गद्यांश का काम हो जाएगा। और पद्यांश के लिए सिर्फ एकमात्र ऐसा चैप्टर जिसमें से पद्यांश बन जाता है वो है आपका सुभाषित रत्नान। अगर आप उससे पढ़ लेते हो तो वहां से आपके 7 नंबर मिल जाते हैं। यानी पद्यांश की बात करें तो पद्यांश फिक्स से उसी में से आएगा, ठीक है। चलिए हम ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा ये चैप्टर है हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है, एक है उल्लूक जातकम और दूसरा है नृत्य जातकम। जो आपका उल्लूक जातकम इसमें हमारा एक उल्लू की कहानी है, और जो नृत्य जातकम उसमें हमारा मोर की कहानी है। दोनों ही कहानी एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए समझते हैं आज की कहानी, आपकी जो संस्कृत खंड की सबसे मजेदार कहानी होने वाली है और सबसे फनी कहानी होने वाली है, ठीक है। चलिए तो दिल दिमाग डेटा लेकर बैठना, और जो है आपकी नजर सीधा सिर्फ स्क्रीन पर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप संदर्भ लिखना चाहें तो संदर्भ भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे संदर्भ? आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा नामक पाठ के उल्लूक जातकम नामक शीर्षक से अवतरित है। तो देखो, अगर तुम इतना नहीं लिखना चाहते, इतना लंबा, तुम इस तरह भी लिख सकते हो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक शीर्षक से लिया गया है, जातक कथा नामक पाठ से लिया गया है। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये लिख दोगे आसान रहेगा। तो देखो, चाहे तुम्हें उल्लूक जातकम की कहानी आए चाहे नृत्य जातकम की कहानी आए, तुम अगर ये लिख दोगे दोनों में काम चल जाएगा, है ना। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के जातक कथा नामक शीर्षक से उद्धृत है। चलो अब हम समझते हैं। यहाँ से देखो, मैंने जो है ऊपर जो है यहाँ पर लिख दिया है आपका जो बुक का लाइन है, और नीचे मैंने उसका अनुवाद भी लिख दिया है, ठीक है, ताकि जब मैं आपको इसका PDF दूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो कि इसकी हिंदी क्या होगी, इसकी हिंदी क्या होगी। वैसे तो मैं समझा ही दूंगा, लेकिन बाय द वे अगर आप भूल जाओ तो उसकी हिंदी यहाँ पर नीचे लिखी हुई है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अतीते प्रथम कल्पे जनाः एकभिरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वकार्य पूर्ण पुरुषम राजानम कुर्वन्, ठीक है। चलो अब इसकी हिंदी समझो। अतीते प्रथम कल्पे, अतीते मतलब होता है प्राचीन काल में, अतीते मतलब क्या होता है प्राचीन काल में, और प्रथम कल्पे का मतलब होता है प्रथम कल्प में। तो अतीत काल के प्रथम कल्प में जना मतलब क्या होता है आदमी, जन मतलब होता है एक आदमी, और जना मतलब होता है बहुत आदमी, ठीक है। तो अतीत के प्रथम कल्प में जना मतलब लोगों ने एक अभिरूपम, एक जो है अभिरूपम यानी एक सुंदर, ठीक है, सौभाग्य प्राप्तम और एक सौभाग्यशाली, और जो है सर्वकार्य परिपूर्ण, और जो है सभी कार्य से परिपूर्ण, सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुषम, पुरुष को राजानम कुर्वन्, राजा चुना, ठीक है। तो इसकी हमारी हिंदी क्या हो जाएगी कि प्राचीन समय के प्रथम कल्प में लोगों ने एक अभिरूपम यानी एक सुंदर और एक सौभाग्य प्राप्त और जो है सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुष को राजा चुना, ठीक है। क्लियर है ना। यहाँ पर हिंदी भी इसकी लिखी हुई आपको मिल जाएगी कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में लोगों ने एक सुंदर सौभाग्यशाली और एक समग्र आकृति से परिपूर्ण पुरुष को राजा बनाया, ठीक है। आदमियों ने जो है सभी गुणों से परिपूर्ण और जो है एक सौभाग्यशाली आदमी को चुना और उन्होंने राजा बना दिया। अब हुआ क्या, अब इसके सारे आगे समझो। हुआ क्या, चतुष्पदा जो 4 पैरों वाले थे, 4 पैरों वाले में कौन आता है आपका जानवर आते हैं ना। तो जो जानवर थे यानी चतुष्पद थे, है ना, चतुष्पदा मतलब बहुत सारे जानवर थे। तो उन्होंने भी आप मतलब उन्होंने भी सन्निपत मतलब इकट्ठे होकर, सन्निपत मतलब इकट्ठा होकर, ठीक है, क्या किया, ये इकट्ठा हुए, ठीक है, सन्निपत मतलब इकट्ठा होकर, ठीक है। तो 4 पैरों वालों ने भी इकट्ठा होकर एकम सिंघम, एक सिंह को यानी एक शेर को राजानम कुर्वन्, राजा बना दिया भैया, राजा कर दिया, है ना, उसको राजा चुन लिया, ठीक है। तो 4 पैरों वालों ने भी क्या किया, इकट्ठे होकर एक सिंह को, एक शेर को जो है राजा बना दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, आदमियों ने राजा बना दिया, जानवरों ने भी राजा बना दिया अपना। तो इसके बाद क्या हुआ, अब बारी आई पक्षियों की। तथा तब जो है उसके बाद शकुनी गड़ा, शकुनी मतलब होता है पक्षी, शकुनी गड़ा मतलब पक्षीगण, ठीक है, यानी पक्षियों का समूह। उसके बाद जो पक्षियों का समूह था उन्होंने भी क्या किया, हिमवत प्रदेश से, हिमालय प्रदेश में एक कस्मिन पाषाणे सन्निपत, एक कस्मिन यानी एक पाषाणे मतलब होता है पत्थर पर, पत्थर पर जो है सन्निपत मतलब इकट्ठे होकर उसके बाद में क्या कहा ये समझो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, तब जो है शकुनीगढ़ जो थे पक्षी लोग थे उन्होंने भी हिमवत प्रदेश यानी हिमालय प्रदेश में एक अस्मिन पाषाण यानी एक पत्थर पर जो है सन्निपत मतलब इकट्ठे होकर क्या कहा
मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते, यानी कि मनुष्यों मतलब मनुष्यों में राजा प्रज्ञायते मतलब जाना जाता है, यानी मनुष्यों में राजा जाना जाता है। और जो है तथा चतुष्पदेश, और जो है चतुष्पदेश यानी जानवरों में भी, ठीक है, और जो है जानवरों में भी राजा जाना जाता है। अस्माकम पुनरंतरे राजा न अस्ति, और हमारे बीच में कोई राजा नहीं है ना। अस्माकम मतलब होता हमारे, ठीक है, पुनरंतरे मतलब बीच में राजा न अस्ति नहीं है ना। मनुष्यों में भी राजा है और जो है जानवरों में भी राजा है, लेकिन हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अस्माकम पुनरंतरे राजा नास्ति, और हमारे बीच जो है कोई राजा नहीं है, ठीक है। अब ये तो भैया बहुत बड़ी समस्या है। अब जब राजा नहीं होगा तो क्या होगा, राजा नहीं होगा तो राजा के बिना प्रज्ञा के रहना जो है एक तरह से उचित नहीं है, ठीक है। तो यही जो है पक्षियों ने भी सोचा, क्या सोचा, अराजको वासो राजा ना वर्तते, और अराजको यानी बिना राजा के, अराजको मतलब बिना राजा के, वासो मतलब रहना, राम नाम न वर्तते, नाम न वर्तते मतलब कोई पहचान नहीं है, या बोले तो उचित नहीं है, ठीक है। तो बिना राजा के रहना ये उचित बात नहीं है। एको राजस्थाने स्थापितव्य, यानी एक जो है राजा हमें भी जो है स्थापित करना चाहिए, यानी कि चुनना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों को भी जो है एक राजा चुनना चाहिए, ठीक है। आगे देखो, अथ मतलब इस प्रकार, ते मतलब उन्होंने, उन्होंने मतलब कौन, पक्षी लोग, ठीक है। तो इस प्रकार जो है जो पक्षी लोग थे, परस्परम अवलोकयंता, परस्पर जो है एक दूसरे को देखा, ठीक है। पक्षियों ने क्या किया, एक दूसरे को देखा, और उसके बाद जो है एकम उल्लूकम, और फिर एक उल्लू को दृष्टो मतलब देख कर क्या कहा, अयम नो रोचते, या हमें पसंद है ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें राजा चुनने के लिए सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि किसको राजा चुना जाए, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, सभी लोगों ने एक उल्लू को चुना और कहा हमें यह पसंद है। अच्छा सोचो, सभी लोगों ने उल्लू को क्यों चुना होगा, क्योंकि जो है देखो उसमें आपस में मतभेद है ना, कि मैं तुमसे ज्यादा गुणवान हूँ ऐसा है, और कोई खुद को बोल नहीं सकता कि हाँ मुझको राजा बना दो, है ना। तो इस, और जो है किसी और को तो चुन नहीं सकता, है ना, जो उसके बराबरी का हो, तो इसीलिए उन्होंने उल्लू को राजा चुना ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उल्लू को देखकर क्या कहा कि यह हमको पसंद है, यानी यह हमको अच्छा लगता है, ठीक है। आगे देखो, उसके बाद क्या हुआ, अथेका यानी इसके बाद शकुनी मतलब एक पक्षी उठा, और सर्वेशाम यानी सभी का जो है मध्य आदर्श ग्रहणार्थ, सभी लोगों के मध्य जो है उनका मत जानने के लिए त्रिकृत्व आस्त्रावयत यानी 3 बार जो है घोषणा की। क्या बोला कि भैया उल्लू राजा होगा, उल्लू राजा होगा। तो उसमें से क्या हुआ कि एक पक्षी उठा और जो है क्या बोला, उसने सभी लोगों का मत जानने के लिए 3 बार बोला कि उल्लू राजा होगा, उल्लू राजा होगा, ऐसा जो उन्होंने 3 बार जो है घोषणा किया, ठीक है। तो जो है उसके बाद क्या हुआ, ततः यानी तब जो है एक काका जो एक कौआ था, उत्थाय मतलब उठकर क्या कहा, तिष्ठतावत बैठ जाओ। तो उसी में से एक कौआ उठकर बोला तिष्ठतावत बैठ जाओ, यानी कि ठीक है। जो पक्षी खड़ा हुआ था बोलने के लिए कि उल्लू राजा होगा, उल्लू राजा होगा, बोल रहा था, घोषणा कर रहा था, उसको बोला कि बैठ जाओ बदतमीज, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, अस्य यानी इसका, ए तस्मिन इस समय, राजाभिषेक काले राजाभिषेक के समय, यानी राजाभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम इस तरह का मुख है। पहले तुम देखो उसने क्या कहा, पहले तुम तो इसका मुख देखो, अस्य जो है इसका, ए तस्मिन इस समय, राजाभिषेक काले राजाभिषेक के समय, एवं रूपम मुखम इस तरह का मुख है। तो सोचो जब क्रुद्धस्य चा, जब क्रोधित होगा, कीदृशम भविष्यते तो किस प्रकार का होगा, है ना। अब उन्होंने एक कौवा खड़ा हुआ बोला कि बैठ जाओ, उसके बाद में क्या बोला कि तुम लोग इसका मुख देखो पहले, इसका मुख जो है अभी इसका मुख जो है राजाभिषेक के समय ऐसा लगता है। तो सोचो क्रोधित होने पर इसका मुख कैसा होगा, क्रोधस्य चा कीदृशम भविष्यते, तो जब यह क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसा होगा। अनेन ही क्रुद्धेन यानी कि इसके क्रोधित होने पर, और जो है अवलोकिता क्रोधित होकर देखने पर जो है हम लोग क्या होंगे, वयम यानी हम सब जो है तप्त कड़ाहे, एक जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्त तिल की भात जो है हम लोग जो है उतत्र तनेव दंडश्यामा हम लोग जो है भून दिए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जब देखो अभी तो इसका मुख कैसा है राजाभिषेक के समय, अभी ही देखो इसका मुख कैसे लग रहा है, लेकिन जब ये क्रोधित होगा तब इसका मुख कैसे होगा, तब तो जब ये क्रोधित होगा हम लोग जो है तप्त कड़ाही यानी जलती हुई कड़ाही में, प्रक्षिप्त तिला यानी जलती हुई मतलब तिल की तरह जो है हम सभी लोग जो है जल जाएंगे, ठीक है, वहीं पर भून जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको ऐसा राजा नहीं चाहिए, हम लोग को ऐसा राजा नहीं चुनना चाहिए। वो चाहता ही नहीं कि वो राजा बने, तो इसलिए बोल रहा है, ठीक है। वो तुमने देखा होगा उल्लू का मुख कैसा होता है ना ठीक है। आगे देखो, ईदृशो राजा इस प्रकार का राजा महम न रोचते, हमें नहीं पसंद है भैया, हमको इस प्रकार का राजा नहीं चाहिए, इस प्रकार का राजा हमें नहीं पसंद है, ठीक है। इस प्रकार का राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ईदृशम राजा महम न रोचते, इस प्रकार का राजा मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है। आगे देख तो, ना में रोचते मुझे अच्छा नहीं लगता, भद्रवा उल्लूकस अभिषेचनम इस उल्लू का राजा बनना, मुझे इस उल्लू का राजाभिषेक करना हमको अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, हमको नहीं पसंद है इस उल्लू का राजा बनना, ठीक है। आक्रुद्धस्य मुखम पश्य
इसका मुख देखो आक्रुद्ध, मतलब जब क्रोधित नहीं है तो जो है कथम क्रुद्धो भविष्यत, तो तब कैसा होगा जब यह क्रोधित होगा। अभी इसका मुख देखो ऐसा है, तो जब यह क्रोधित होगा तब इसका मुख ऐसा होगा, है ना। और उसके बाद में क्या बोला, सा एव मुक्ता, और उसके बाद में ऐसा कहकर कि महम ना रोचते, महम ना रोचते, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता, ऐसा बोलते बोलते क्या हुआ, इत बिरुवन यानी ऐसा चिल्लाता हुआ आकाश से उत्पतत, आकाश में उड़ गया। ठीक है, तो जो है कौवा था, उन्होंने क्या कहा कि ऐसा राजा महम न रोचते, मतलब ऐसा राजा हमें नहीं पसंद है, महम न रोचते, हमें नहीं पसंद, मुझे नहीं अच्छा लगता। इति बिरुवन यानी ऐसा, बिरुवन मतलब होता है चिल्लाता हुआ। ठीक है, तो ऐसा चिल्लाता हुआ, ऐसा कहता हुआ आकाश से यानी आकाश में, उत्पतत यानी कि उड़ गया। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, अब सोचो तुम राजा बनने जा रहे हो और तुम्हारा राजाभिषेक हो रहा है, तभी जो है एक आदमी की वजह से तुम राजा नहीं बन पाते हो, तो उस आदमी पर कितना गुस्सा लगेगा। तो उल्लू को भी गुस्सा लगा, और उल्लू को भी यानी उल्लू भी जो है उत्थाय मतलब उठकर एनमन्नो धावत, उसके पीछे जो है दौड़ पड़ा। तो उल्लू भी उठकर जो है उसके पीछे दौड़ पड़ा। तत् आरभ, तभी से लेकर के तो मतलब उन दोनों का अन्योन बैरिडो जातो, उन दोनों का जो है दुश्मनी जाना जाता है, उन दोनों के बीच जो है शत्रुता मानी जाती है। ठीक है, हाँ अब देखो शकुनयः अपि, जो शकुनी लोग थे यानी पक्षी लोग थे, उन्होंने भी क्या किया, अपि मतलब होता भी। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया, स्वर्ण हंसम, एक स्वर्ण हंस को क्या किया, राजानम कृत्वा, राजा बनाया, अगमन, और जो है चले गए। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, पक्षी लोग भी जो है एक स्वर्ण हंस को राजा बनाकर उसके बाद चले गए, अपने अपने घर चले गए। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्लास आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इसका पार्ट टू हम इसका जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, और हाँ देखना मत भूलना पार्ट 2। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना, और किसी भी चीज़ में डाउट है तो जो है आप सभी लोग कमेंट कर सकते हो, और सभी लोग जो है व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर जो है आपको ये मिल जाएगा, वहीं पर आपको ये मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहीं पर आपको ये सारी चीज़ें PDF आपको मिलती रहती है। ठीक है, तो पार्ट 2 हम जल्द लेकर लौटेंगे, जिसमें हम देखेंगे नृत्य जातकम, यानी इसके आगे कंटिन्यू होगा, यानी ये दोनों कहानी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगली पार्ट में हम देखेंगे नृत्य जातकम। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, लव यू, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।